ये कहानी उस समय की है जब धर्म और अधर्म के बीच एक महायुद्ध की तैयारी चल रही थी। माता सीता को लंकापति रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए भगवान श्री राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना समुद्र के तट पर खड़ी थी। सामने था विशाल गहरा समुद्र जिसे पार करना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन नामुमकिन शब्द राम की डिक्शनरी में तो थी ही नहीं। सुग्रीव और हनुमान जी की वानर सेना ने एक अद्भुत निर्णय लिया। वे समुद्र पर एक पुल बनाएंगे, एक ऐसा पुल जो भारत को लंका से जोड़ेगा। हर वानर पूरे उत्साह से भर गया था। जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। यह कोई साधारण पुल नहीं था, यह श्रद्धा और विश्वास का पुल था। सेना के मुख्य शिल्पकार मतलब आर्किटेक्ट्स नल और नील की देख रेख में काम शुरू हुआ। वानर बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाते, उन पर राम नाम लिखते और समुद्र में डाल देते। और चमत्कार, वे पत्थर पानी पर तैरने लगते। इस भारी शोर शराबे और भीड़ के बीच एक छोटी सी जान भी थी, एक नन्ही गिलहरी स्क्विरल। वो एक पेड़ की टहनी पर बैठी बड़ी बड़ी आंखों से ये सब देख रही थी। उसे भगवान राम से बहुत प्रेम था और वो भी इस धर्म कार्य में अपनी मदद देना चाहती थी। उसने सोचा, मैं इतनी छोटी हूँ, मैं कोई भारी पत्थर तो नहीं उठा सकती, पर क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकती? तभी उसे एक उपाय सूझा। वो दौड़कर समुद्र के पानी में गई, अपने शरीर को गीला किया और फिर सूखी रेत पर जाकर लौटने लगी। रेत के कण उसकी गीली फर से चिपक गए। फिर वो भागकर तैरते हुए पुल पर गई और वहां अपना शरीर को जोर जोर से हिलाकर वो रेत झाड़ दी। वो बार बार ऐसा ही करती, समुद्र में भीगना, रेत पे लेटना और पुल पर जाकर रेत छोड़ आना। उधर वानर सेना अपने काम में मग्न थी। बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पत्थर रख रहे थे। तभी एक विशाल वानर जो अहंकार में लग रहा था, एक भारी चट्टान लेकर वहां से गुजरा। उसने छोटी सी गिलहरी को ध्यान ही नहीं दिया और लगभग उसके ऊपर पैर रखने ही वाला था। वह वानर जोर से हंसा और बोला, अरे नन्ही जीव, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूर हटो, दूर हटो। क्या तुम्हें नहीं दिखता हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं? तुम्हारी इस थोड़ी सी रेत से क्या ये पुल बन जाएगा? पूरी वानर सेना हंसने लगी, लेकिन नन्ही गिलहरी डरी नहीं। उसने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, श्रीमान वानर, मैं जानती हूँ कि मेरा योगदान बहुत छोटा है, पर मैं भगवान राम से प्रेम करती हूँ और मैं जितना कर सकती हूँ उतना ही कर रही हूँ। भक्ति बड़ी होती है, काम नहीं। उसी समय भगवान श्री राम वहां पहुंच गए। पूरी वानर सेना शांत हो गई। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। भगवान राम के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। उन्होंने उस विशाल वानर की तरफ देखा और फिर नन्ही गिलहरी की ओर। राम जी ने वानरों से कहा, तुम सबने बहुत मेहनत की है और मुझे गर्व है, लेकिन तुम इस नन्ही गिलहरी के प्रेम को कम मत समझो। तुम बड़े पत्थर रख रहे हो, लेकिन यह नन्ही जीव उन पत्थरों के बीच की छोटी छोटी दरारों को रेत से भर रही है। श्री राम ने प्यार से उस नन्ही गिलहरी को अपने हाथ में उठाया। उन्होंने उसकी भक्ति से खुश होकर उसकी पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां फेरी। भगवान के छूते ही गिलहरी की पीठ पर 3 सुंदर रेखाएं यानी कि स्ट्राइप्स बन गई। कहते हैं वही 3 रेखाएं आज भी हर गिलहरी की पीठ पर दिखती हैं। यह भगवान राम के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है जो उन्होंने एक नन्ही सी जीव को दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म के काम में या किसी भी बड़े नेक काम में कोई भी योगदान छोटा नहीं होता। भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितना बड़ा पत्थर उठाया है, वो ये देखते हैं कि आपने वो पत्थर कितनी श्रद्धा और कितने प्रेम से उठाया है। तो सभी लोग याद रखिए, अपने हिस्से की रेत झाड़ते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए। आपका छोटा सा प्रयास भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। जय श्री राम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।